हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें। आज कितने लोग तैयार हैं? आपको हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। जब हर दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, हर दिन की प्रार्थना को सुनेंगे, रिसीव करेंगे वचन को, अब मेरा विश्वास है हर दिन आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। हो सकता है अभी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन हर दिन की वचन के द्वारा, हर दिन की प्रार्थना के द्वारा जो आप रिसीव करो और आपके ऊपर जो अभी आपके लिए जो स्पेशल प्रार्थना की जा रही है और अभिषेक किया जा रहा है तेल के साथ, मेरा ये विश्वास है, बिलीव है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है। सभी जन बोले आमीन, हालेलुया। एक बड़ी गवाही तैयार हो रही है आपके लाइफ में। शैतान दुष्टात्मा उखड़ उखड़ के आपके जीवन से वो निकल रहे हैं और भाग रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के सुंदर समय के लिए, परमेश्वर की महिमा करें आज के दिन के लिए। आज के दिन की शुरुआत आज के हो सकता है आप काम में जा रहे हैं, काम में जाने से पहले आज की प्रार्थना को विश्वास के साथ सुने, रिसीव करें। आज का दिन ब्लेस्ड एंड बेस्ट होकर बदलने जा रहा है और सचमुच में परमेश्वर आपके सोच विचार से भी अधिक वो कार्य कर रहा है जो आप सोच नहीं सकते। परमेश्वर आपके जिन में कार्य करने जा रहे हैं। आमीन। प्रभु की तारीफ हो। हालेलुया। तो आइए आज सुबह के समय में हम परमेश्वर के अद्भुत वचन को मेडिटेट करेंगे। हो सकता है आज आप इस समय में बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमारी को लेकर परेशान है, अपने घर पार को लेकर परेशान है, अपने फाइनेंस, अपने बैंक अकाउंट आपका खाली है, जीरो नील है, कुछ भी नहीं है और इस वजह से परेशान है। और शैतान दुष्टात्मा आपके घर में इतना अटैक कर रहा है, दुश्मन अटैक कर रहा है और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे। इस समय में बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अटैक हो रहा है। किस किस लोगों के घर में इस समय में अटैक हो रहा है? बहुत लोगों को ये नहीं पता कि शैतान दुष्टात्मा आपके जीवन में अटैक कर रहा है और आपके लाइफ को नुकसान कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, खा रहा है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कितने लोगों के घर में आज ऐसा ही हो रहा है कि हर दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी, हर दिन कुछ ना कुछ नुकसान, बार बार आपका एक्सीडेंट हो जाता है, बार बार कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में हो जाता है। ये नॉर्मल नहीं है, ये शैतानी है, ये दुष्टात्माएं हैं जो घेर के रखा हुआ है। लेकिन आज जो वचन आप सुनेंगे और जो प्रार्थना उसके बाद की जाएगी, मेरा ये विश्वास है हाँ, उसके बाद जब आपके लिए प्रार्थना की जाएगी बंधन टूटेंगे, शैतान दुष्टात्मा रोएगा और उखड़ेगा और भाग जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। तो आइए आज आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हम देखेंगे लय अवस्था की किताब 6 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 12 वचन से 12 और 13। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दें और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करें। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। बोलो आमीन। हालेलुया। हम हर जगह बाइबल में पढ़ते हैं चर्बी के बारे में, प्रभु यीशु की तारीफ हम पढ़ते हैं हर बार, मोहबलियों के बारे में हर बार हम पढ़ते हैं, लकड़ियों के बारे में। इस सब चीज़ों का क्या मीनिंग है कि परमेश्वर क्यों कहता है प्रभु यीशु की तारीफ हो? तो परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर का जो मैं है वो ख़त्म हो जाए। मेन प्रॉब्लम यहाँ से है। हालेलुया। जो मैं जाने का नाम लेती, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रतिदिन क्रूस उठा के चला कर, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर चल रहे हैं। बहुत ही कम लोग हैं, रेयर है, बहुत ही कम है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ है। जिसको आप गिनती गिन सकते हैं ऐसे लोग हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। इससे परमेश्वर का वचन कहता है वेदी पर अग्नि जलती रहे, और हम खुद क्या हैं? वेदी हैं। और क्या कहता है? अग्नि जलती रहे। आज यदि आप बिना फायर के हैं, बिना आग के, तो शैतान तो डरने वाला नहीं आपसे। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए वो क्या कर रहा है? इसलिए वो आपके लाइफ में एंटर कर चुका है या कर रहा है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, परेशान कर रहा है, क्योंकि आपके जीवन में कोई आग ही नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ चर्बियाँ दिखाई दे रही हैं। वो भी चर्बियाँ पतली वाली नहीं, वो मोटी मोटी दिखाई दे रही हैं। इसलिए शैतान को मौका मिल गया आपके लाइफ में एंटर करने का, काम करने का, तहलका मचाने का और बर्बाद करने का, घात करने का, चोरी करने का, नष्ट करने का, बर्बाद करने का। हो आप बैप्टिज़म भी, आपने बैप्टाइज्ड है, आप बैप्टाइज्ड हैं, आपने बैप्टिज़म भी लिया है, आप उद्धार पाए, सब कुछ आपने किया, लेकिन फिर भी आपके जीवन में आग नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस शैतान को फिर वो पॉइंट कहाँ से मिला, वो कोना कहाँ से मिला है? चर्बी की वजह से मिला है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वेदी पर
पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। और वचन में साफ लिखा है कि जो वेदी है और उसमें की जो अग्नि है वो लगातार जलती रहनी चाहिए। वो अभिषेक आपके जीवन में हमेशा रहना चाहिए। वो हर दिन आप पवित्र आत्मा में भरे हुए दिखाई देना चाहिए। पर बात यह है कि लोगों के जीवन में जो अभिषेक है वो कम हो गया है या फिर तो ख़त्म ही हो गया है। आज लोग कोई चिंता नहीं करता अभिषेक के बारे में, कोई चिंता नहीं करता। हालेलुया। वो सोचते हैं कि अभिषेक ये क्या है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, पवित्र आत्मा की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का आग, वो अभिषेक, बहुत लोग सोचते हैं कि जिस दिन हम उद्धार पाते उसी दिन मिल जाता है और हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो प्रेरितों को प्रार्थना करने की क्यों ज़रूरत पड़ी थी अलग से पवित्र आत्मा के लिए? फिर वो चलो ने हाथ रखा, फिर पवित्र आत्मा का वरदान पाया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यदि ऐसी ही बात थी तो फिर वो अलग से प्रार्थना करने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो जो सामर्थ्य, वो हर किसी को नहीं मिलता है। जो उसका प्यास दिखाता है, हालेलुया, और उसी को मिलता है। वो एक डिफरेंट लेवल में जाता है। फिर प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जैसे जैसे आप पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ेंगे आप देखेंगे बदलाव, आप देखेंगे आपके आत्मिक, सबसे पहला बदलाव तो आप अपनी स्पिरिट में देखेंगे, अपने आत्मिक जीवन में देखेंगे। आपको संसारिक बातें अच्छी नहीं लगेंगी, संसार की जो वस्तु आपको पसंद नहीं आएगी, संसारिक थिंग्स, संसारिक ड्रेसेस, संसारिक चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी ही नहीं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्योंकि अब आप आत्मिकता के लेवल में बढ़ते जा रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वेदी पर अग्नि वो जलती रहे, कभी बुझने ना पाए। और याजक क्या करें? प्रतिदिन भोर को उसके ऊपर क्या क्या लकड़ियाँ जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धरें और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को चलाएं करें। लेकिन आज हम पढ़े देखेंगे कि वेदी पर अग्नि जलती रहे। और हम वेदी और अग्नि, यदि अग्नि नहीं है, अभिषेक नहीं है, वो आग नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो शैतान तो हंसते रहता है। फिर हालेलुया। वो चर्बी मतलब होता है, चर्बी का मतलब होता है हमारी मन में जो फालतू की चीज़ें जो भरी पड़ी हैं। जैसे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय और आप 21-22 वचन में आप पढ़ सकते हैं परमेश्वर के वचन को। और क्या लिखा है? जो हमारे मन से निकलता है, अशुद्धता निकलती है, दुष्कामना, वासना, अलग अलग तरह की जो चीज़ें हमारे अंदर से निकलती हैं, वो सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं? वो चर्बियों को दिखाती है। कितने को समझ में आ रहा है? पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार की किताब में और उसका 7 अध्याय में हम देखेंगे। और क्या लिखा है? प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लिखा है 20 वचन से, जो मनुष्य में से निकलता वही मनुष्य को शुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ। बहुत सारे लोग आज पैसे के लालच में भरे पड़े, दुष्टता करते हैं, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा करते हैं, अभिमान, घमंड की आत्मा कार्य करते हैं, मूर्खता की बातें करते रहते, बुरी बुरी बातें उनके अंदर से निकलते रहती हैं। और ये क्या है? ये सब चीज़ें क्या कहती हैं? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और ये सारी चर्बियों को दिखाती हैं। प्रेज बी टू गॉड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? और ये चर्बी हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। कितने को समझ में आ रहा है? और चर्बी क्या करती है? हमारे लाइफ को स्पॉइल करती है, ख़राब करती है, भद्दा बनाती है। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर हमारे आत्मा को शेप में डाल रहा है, लेकिन चर्बी इतनी भर गई है कि वो बिल्कुल भी क्या नहीं कर पा रही, इसलिए आपके जीवन में गवाही नहीं आ पा रही, इसलिए आपका मन प्रार्थना में नहीं लगता, इसलिए आपको नींद आती है, आलसी का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, वेदी पर आगे नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप एफर्ट नहीं करते, आप प्रयास नहीं करते, आप कोशिश नहीं करते, प्रभु से मांगते नहीं कि प्रभु मुझे बदल दे करके आप नहीं कहते हैं। आप नहीं कहते हैं, प्रार्थना में नहीं मांगते कि प्रभु मेरा अभिषेक देकर बदल दे, मुझे पवित्रताई में जाना है, मुझे मेरा अभिषेक कर, मेरी आंखों का अभिषेक कर, मेरे बातों का भी, मेरे मुँह का, मेरे लाइफ का, मुझे पूरी तरह से आग से मुझे घेर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर आग है और वो भस्म करने वाली भी आग है। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए जो शद्रक मेशक अबेदनगो थे, जब वो आग के अंदर एंटर किए तो संसारिक आग उन्हें बिल्कुल भी जला नहीं पाई, क्योंकि वो संसारिक आग थी, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन वो रियलिटी, वो परमेश्वर की आग से भरे हुए थे, इसलिए परमेश्वर की आग से वो भरे हुए थे, इसलिए उस आग से किसको नुकसान हुआ? नबूकदनेस्सर के प्रधान जो था, जो काम कर रहा था, उसके लौ से ही वो जलकर राख और खाक हो गया। कितने को समझ में आ रहा है? जब आपके जीवन से आग पैदा होगी तो सारे जो आसपास के जो अनराइचसनेस लोग हैं, या फिर आपको फंसाने वाले लोग हैं, या दुश्मन है, लड़ाई झगड़ा करने वाले दुष्ट आत्माएं हैं, जो कार्य कर रहे आपको नीचा करने के लिए, आपको प्रभु से दूर करने के लिए अलग अलग तरीके से आपको हटा रही है, आपके लाइफ में ट्रबल दे रही है और बीमारी लेकर आ रही है, वो जितनी भी दुष्ट आत्माएँ हैं, जितने भी स्पिरिट्स हैं, आत्माएँ हैं, जो आपके इर्द गिर्द घूमती रहती है और आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। जैसे जैसे आग आपके अंदर बढ़ता चला जाता है,
जितना अभिषेक में आप पढ़ते हैं दुष्ट आत्मा को आग लगती, फिर आपको टच नहीं करने पाता। इसलिए वेदी पर आग क्या होनी चाहिए, वो जलती रहना चाहिए। क्या वो आपके ऊपर आग हमेशा जल रहा है, वो अभिषेक से आप भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, हर एक आग से भरा हुआ होना चाहिए। यदि आपके अंदर जीवन में आग नहीं है, वो अभिषेक नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, हालेलुया, तो फिर आप मुश्किल में हो सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक, बहुत सारे जो कलीसियाँ चर्चेस हैं वो पवित्र आत्मा को नहीं मानते, वो अन्य भाषा को भी नहीं मानते, वो ताली बजाने को भी नहीं मानते। वो सोचते क्या हो रहा है, जैसे वो पावर आएगा आप अपने आप में रह ही नहीं पाएंगे, वो अभिषेक उतरेगा, वो सामर्थ्य उतरेगी, आप अजीब सा आप ताली बजाने लगेंगे। ये तो पवित्र आत्मा का वरदान है, वो आपके एंटर करता है, वो अभिषेक। लेकिन वो पवित्र आत्मा तो मिल गया, लेकिन अब आपको अभिषेक में बढ़ना है। वो अभिषेक कैसे आएगा, पवित्र आत्मा वो किस तरह से बढ़ेगा, हर दिन की पवित्रताई में चलने से, हर दिन वचन को फॉलो करने से, हालेलुया, हर दिन परमेश्वर के वचन पर आधारित डिसीजन लेने से, हर दिन अपने आप को पाप से बचाए रखना है, फंसना नहीं है। बहुत से लड़के, जवान लड़के लड़कियां उस पाप में फंस जाते हैं, गलत बातों में चले जाते हैं, बहुत से लोग आकर्षित हो जाते हैं, गलत गलत चीज़ों के थ्रू आकर्षित हो जाते हैं, और लड़कियां भी आकर्षित करती हैं सब गलत चीज़ों में। यूथ जितने हैं वो व्यभिचारी में, अडल्टरी में चलेगा। ड्रेसेस की वजह से लड़कियां ऐसे ड्रेसेस पहनती हैं कि वो अपने वो सब चीज़ों को दिखाती है, और उसके बाद लड़के फंस जाते हैं, और उनका एम भी यही होता है कि वह फंसाने का काम करती। देखो अडल्टरी कौन से लेवल में चला गया, कौन सी चीज़ों में चला गया, सोच नहीं सकते। सोशल मीडिया के थ्रू आज देखो कितना पाप बढ़ चुका है, लोग फंस चुके हैं, गलत चीज़ों में चले गए हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है आज शैतान किस तरह से हद तक काम कर रहा है और बच्चों को फंसा रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, अपने बच्चों के लिए भी ध्यान रखना है, अपने ऊपर भी ध्यान रखना है कि अब किसी बातों में न चला जाए, किसी बातों में न चले जाए। कई लोग सोचते नहीं 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 मैं नहीं कर सकता, नहीं 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 करते 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 आप सोचते मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूँ और मैं नहीं फंसूंगा करके, और वही पहले ही फंस जाता है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है। इसलिए अपने आप को पाप से बचाए रखो, भी लिखा वचन कहता है कि अपने आप को हर प्रकार की बुराई से बचाए रखो, पाप से बचाए रखो, उन चीज़ों में ना जाओ, एंटर ना करो। इसलिए वचन कहता है जब शराब ग्लास में डाली जाए तो उसको देखना भी मत कहता है, तो फिर आप क्यों देखते आलतू फालतू की चीज़ों को, क्योंकि वही आपको बाद में फंसा देती है, अपने कटाक्ष में फंसा लेती है। कितने को समझ में आ रहा है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, वेदी पर आग यदि नहीं जल रहा है, यदि आप अभिषेक से भरे हुए विश्वासी नहीं है, आप नॉर्मल विश्वासी, अब नॉर्मल विश्वासी वाला जीवन जी रहे हैं, तो फिर आप कैसे उस दुश्मन के वार से बचेंगे जो हर दिन शैतान कार्य कर रहा है। इसलिए वो दुश्मन से वार से बचने के लिए आपको हर दिन पवित्रताई में, हर दिन अभिषेक में, हर दिन सामर्थ्य में, इसलिए हर दिन, इसलिए वचन में लिखा है प्रे विदाउट सीजिंग। इसलिए आपको हर दिन प्रार्थना करना, अभिषेक में भरना है हर दिन। ये हर दिन प्रार्थना आपको जीवित रखती है, हर दिन संगति आपको विश्वास को जीवित रखती है और आपको पाप करने से बचाती है। इसलिए आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, इसलिए कई विश्वासी जो आग से भरे हुए नहीं है, विश्वास में नहीं है, पूरी तरह से आग से नहीं है, इसलिए वो बार बार फंस जाते हैं। इसलिए वो चीज़ें जो उनके जीवन में जो श्राप है वो नहीं जा रही है, टूट नहीं रहे, दुष्ट आत्मा छोड़कर नहीं जा रही है, प्रॉब्लम छोड़कर नहीं जा रही है, उनके घरों को, उनके बच्चों को, उनके परिवार को छोड़कर नहीं जा रही, क्योंकि अभिषेक की कमी है। इसलिए आइए, हो सकता है पवित्र आत्मा तो पा लिया लेकिन अभिषेक में बढ़ नहीं रहे आप। नहीं, मैंने पवित्र आत्मा पा लिया, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको अभिषेक में बढ़ना है, सामर्थ्य में बढ़ना है, अन्य भाषा आपका चेंज होना चाहिए, हर दिन आपको मसीह में बढ़ना है, हर दिन। इसलिए बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, संगति करना है और वचन की प्रैक्टिस करना है। हर दिन अपने लाइफ में अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधो और हर दिन देखो कि आप क्या देखते हो और क्या नहीं देखते हो। चेक करो अपने लाइफ को, आप विश्वास में हो भी कि नहीं हो, कि आप पवित्रताई में चल रहे हो, क्या सचमुच में आप विश्वास में हो, कि आप पूरे विश्वासी हो। इसलिए हर दिन चेक करना है। हाँ, कई लोग सोचते मैं विश्वासी और इस वजह से फिर वो बाद में गिर जाते गड्ढे में। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हर दिन अपने उद्धार के कामों को पूरा करते जाओ और वेदी पर आग जलती रहनी चाहिए। आइए हम उसका नेक्स्ट को हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट सीजन में देखेंगे। इसलिए अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को तैयार करें। आइए सभी जन प्रार्थना में, चाहे मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो दयालु करुणानिधि पिता परमेश्वर है, जो आग से रहित है, इसलिए शैतान काम कर रहा है क्योंकि वो आग से रहित है। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर की आग से बढ़ जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। आइए सभी जन अपने हाथों में उस अभिषेक का तेल को लें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और इसे माथे पे लगाएं और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उसे लगाएं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और अभिषेक के तेल के साथ मैं आपका मसा करती हूँ। धन्यवाद यीशु,
हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रबकती रलबशंते रलबकते नमा। धन्यवाद यीशु। बंधन तोड़ने वाला, रास्ते को खोलने वाला पवित्र आत्मा की सामर्थ की तरह दुष्ट आत्मा जाए इसी वक्त राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं। सारी शैतानी अथॉरिटी को मैं फायर बोलती यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को मैं डांटती यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जितने भी शैतानी एलिमेंट्स आपके घर में, आपके जीवन में दुष्ट आत्मा जो काम कर रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा टच करे, टच करे, टच करे, टच करे और आजाद हो जाए। दुष्ट की शक्तियाँ छोड़कर जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए, शैतानी अटैक से आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। जो लोग इस समय में बीमार हैं, इसी वक्त यीशु के नाम में होली को फायर, यीशु के नाम में परमेश्वर की आग उतरे, फायर उतरे। रबकतीरा रबशंतीरा रबकतीरा रबकतीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दयालु करुणा निधन पिता परमेश्वर जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी हमले से, शैतानी अटैक से आजाद हो जाए, शैतानी चीजें छोड़कर जाए इसी वक्त। होली को फायर, फायर, फायर। परमेश्वर की आग उतरे, स्वर्ग से आग उतरे, सामर्थ उतरे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, परमेश्वर की आग से भर जाए। जो लोग विश्वासी परमेश्वर की आग में नहीं है, मांगो परमेश्वर से उसकी आग से भर जाए। यीशु के नाम में अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर से माफी मांगे। यदि आपसे पाप हो गया, गलती हो गई, प्रभु माफ करने वाला परमेश्वर है। अभी भी देरी नहीं हुई है, अपने आप को समर्पण करें। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। दुश्मन के वार से आजाद हो जाए, शैतानी वार से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो आपको पाप में लगातार घसीट रहा है, लगातार आपको ड्रैग कर नरक की आग की तरफ लेकर जा रहा है और आप बोलते मैं फंस गया, मैं क्या करूँ, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा होली को फायर, यीशु के नाम में नशे की आत्मा छोड़कर जाए। जो अडल्टरी के पाप में फंसे हुए हैं, जो गलत गलत वीडियो को देखते हैं, गलत गलत बातों में फंसे हुए हैं और जो आज गलत बातों में, गलत चीज़ों में है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के रखे, जो लिविंग रिलेशनशिप में है, यीशु के नाम में अंधकार की शक्ति छोड़कर जाए, छोड़कर जाए। होली को फायर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। वे विचार की आत्मा छोड़कर जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, परमेश्वर का आत्मा टच करे, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा जो आपके जीवन में कार्य कर रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं। इसी वक्त छोड़, इनके परिवार को छोड़, इनके बच्चे को छोड़, यीशु के नाम में। होली को फायर, 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 फायर करके बच्चे को छोड़ निकल, यीशु के नाम में। इनके परिवार को छोड़, दुष्ट आत्मा चाहे इसी वक्त बीमारी की दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। हर तरह के रोग, हर तरह की बीमारी, तेरा कोई अधिकार नहीं है। सारी शैतानी हथियार को मैं इसी वक्त होता बनाती हूँ, खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू, अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा होली को फायर, 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 यीशु के नाम में फायर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबा तुरलबा शांति रलबे के तेरा डबा गदीरा। पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। रिबा तुरलबा शांति रलबे के तेरा डबा गदीरा, डबा शांति रलबे के तेरा डबा कतनमा। पवित्र आत्मा शिव, 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 दुष्ट आत्मा चाहे, दुष्ट आत्मा चाहे, जितने भी शैतानी तत्व आपके जीवन में कार्य करे, जब से गलत काम करवा रही है, इसी वक्त छोड़कर चाहे 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 हेडेक, डिप्रेशन चाहे, यीशु के नाम में अस्थमा जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोगों की गले की रोग है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। ट्यूमर, हर तरह का ट्यूमर, हर तरह की गांठ, हर तरह की रसौली, कितना भी MM के पत्थर क्यों ना हो, जो बहने में रसौली, होली को फायर, फायर, यीशु के नाम। जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रही हैं, यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। या फिर रसौली की वजह से इसी वक्त सिस्ट की स्पिरिट से आजाद हो जाए। होली को फायर, टच इन द बॉडी नेम ऑफ जीसस का। जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जो अच्छे से ब्रीथिंग इन आउट नहीं कर पा रही, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, चंगे और आजाद हो जाए। जो चल फिर नहीं पाते, चलने लगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा बड़ी गवाही की घोषणा करते, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। शैतानी हमले से आजाद हो जाए, शैतानी अटैक से आजाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर का आत्मा टच करे, पूरी तरह से बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए। उसके अभिषेक के द्वारा बदल जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, छुटकारा दो, गवाही की घोषणा करती, मदद और सहायता करो, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। दया करो, हर एक लालच बीमारी को डांटते, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इसी वक्त जिनको डिफिकल्टी हो रही ब्रीथिंग में, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा शिव आजाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। स्किन की एलर्जी से, हर तरह की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। होली को फायर, फायर, इसी वक्त दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, विश्वास में बढ़ने लगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतानी कामों से आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिबा का तुरलबा शांति रलबे के तेरा डबा का तेरा डबा शांति रलबे के तेरा डबा का तेरा। स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में। जिनको फिर दौरे पड़ते हैं, जिनको अच्छे से खाना नहीं खा पाते हैं, जिनका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, होली को फायर, होली को फायर, होली को फायर, होली को फायर। परमेश्वर की आग उतरे, आग उतर, आजाद हो जाए यीशु के नाम। हर तरह के रोगों से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। शुगर, BP इसी वक्त नॉर्मल, नॉर्मल। आई
command you normal in the mighty name of Jesus Christ। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के हर तरह की रोग, हर तरह की बीमारी छोड़कर जाए। नाम लो उस बीमारी को और बोलो होली गोस्ट फायर। नाम लो उस बीमारी का, बोलो होली गोस्ट फायर फायर। हर एक अर्थराइटिस के रोग से आजाद हो जाए, हर प्रकार की लालच बीमारी से आजाद हो जाए, हर तरह की अन्य हर तरह की प्रॉब्लम इसी वक्त छोड़कर जाए। यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर। तेरे कोई अधिकार अंधकार की शक्ति छोड़कर जाए। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है यीशु के नाम में बंधन टूटे, रास्ते खुल जाए। हालेलुया। जो शैतान ने आप प्लानिंग बनाई आपके लाइफ को खराब करने के लिए, हर एक शैतानी डेट को मैं कैंसिल करती हूँ। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी सक्सेसफुल और गवाही की घोषणा करती हूँ। जो शैतान प्लानिंग बना रहा आपके लाइफ में डिस्ट्रॉय करने के लिए, घात करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, इसी वक्त शैतानी की जो डेट की है, जो बनाया है कि इसी वक्त कैंसिल कैंसिल कैंसिल, हानि नुकसान कैंसिल। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए। मैं एक्सीडेंट को कैंसिल करती हूँ। कैंसिल करो सभी जन, हर एक शैतान के वार को कैंसिल करो। होली गोस्ट फायर फायर बोलो सभी जन, होली गोस्ट फायर बोलो, लिखो और बोलो होली गोस्ट फायर फायर फायर। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हमेशा का आत्मा टच कर आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। बड़े छुटकारे के लिए धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करती हूँ। अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। मदद और सहायता करो, यीशु मसीह के नाम में कवर करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। अनुग्रह शांति देने वाला परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करते रहे। लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा दे, अभिषेक दे, वचन पढ़ने के लिए अभिषेक दे। परमेश्वर जो गलत रास्ते में जाते पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मैं सही रास्ते में लेकर आती हूँ कि बच्चों को यीशु के नाम में। हालेलुया। जो बच्चों के अंदर जो गलत आदतें चली गई है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। सभी माता पिता अपने बच्चों के लिए रोज प्रार्थना करना है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते कि बच्चों को ब्लेस्ड करती यीशु के सामर्थ्य नाम में और बदल जाए। जो बच्चे अब माता पिता की बात नहीं मानते यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर। जो गलत आदतों में लत है पड़े हुए यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो फॉरेन में रहते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा यीशु के नाम में कवर करती है। हर एक बंधन टूटे, आजाद हो जाए। हर एक गलत संगति से परमेश्वर आपको बचा रहो और बचे रहना। वचन कहते हैं बुराई से बचे रहो। यीशु के नाम में हर एक गलत संगति से परमेश्वर बचाना, अनुग्रह देना। परमेश्वर पिता जिनके काम जो फॉरेन में है, जो काम तो करते हैं और काम रुक गए हैं, यीशु के नाम में खुल जाए। आपकी जॉब को ब्लेस करती हूँ, आपके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, रास्ते खुल जाए। बेस्ट एंड बेस्ट की घोषणा करती हूँ। जो लगातार परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करे, अपने बीजों को बोरे, इनके बीज को ब्लेस कर। जो सचमुच में जो बोझ उठाते हैं परमेश्वर पिता तेरे राज्य के लिए, उनके कामों को आशीष कर और बड़ी गवाही की घोषणा करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुने हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करना, अनुग्रह शांति देना और तसल्ली देना एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। जहाँ जहाँ जाते प्रभु जी इनके साथ रहना, यीशु मसीह के नाम में कवर करते हैं। अनुग्रह शांति देना इनके परिवार में परमेश्वर पिता ब्लेस करते हैं। परमेश्वर आशीष दो परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर कर, अपनी गवाही को देना ना भूलें। तो लगातार आप में प्रार्थना में रहना है। हर दिन पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ना है, हर दिन पवित्रता में बढ़ना, हर दिन संगति में बढ़ना है। इसलिए लगातार प्रार्थना करना है, भूलना नहीं है। लगातार प्रभु में बढ़ते चले जाए। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे और हर दिन की सुबह की प्रार्थना को शेयर करें। मेरा विश्वास है जिस हर दिन जो आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, संगति कर रहे हैं, आपका डे हर दिन बेस्ट हो रहा है और दुष्ट आत्माएं रो रही हैं और आपको छोड़कर जा रही हैं। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं। परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैची चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू, कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक
में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ। आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।